अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज का क्या है? एक्सरसाइज 4.5 न्यू मैथमेटिक्स बुक है, क्लास 9 फैक्टराइजेशन का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इस चैप्टर के काफ़ी सारे एक्सरसाइज हैं, 4.8 तक हैं, तो हम इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप पेपर से पहले तमाम मैं आपको लेक्चर्स अपलोड करके दे दूँ। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको इस तरह के लेक्चर्स मिलते रहें। ठीक है, तो 4.5 के साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपने चैनल में मैंने 13 चैप्टर जो आप सब कह रहे थे 13.1 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 भी मैंने अपलोड कर दिया। आप जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हो, बाकी मैं पार्ट्स अपलोड करते जाऊंगा। आप ये देखो कि हमारे पास चैप्टर फैक्टराइजेशन है, ठीक है। और फैक्टराइजेशन में क्या होता है बेटा, फैक्टर्स कर रहे होते हैं हमें, तो किसी में फार्मूला में ओपन कर रहे होते हैं, क्या किसी में फार्मूला में बंद कर रहे होते हैं, क्लोज कर रहे होते हैं, या फिर हम मिडल टर्म ब्रेक ले रहे होते हैं, या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर कर रहे होते हैं। ये तमाम चीज़ें मैंने अपने लेक्चर्स में अपलोड कर दिए हैं और साथ साथ हम आगे कंटिन्यू करते जा रहे हैं और आगे चले जा रहे हैं, एडवांस लेवल में पहुंचते जा रहे हैं। तो हमारे पास फैक्टराइजेशन का 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। फिर से एक और वही सवाल जो हमेशा आते रहा है। आप भी कहोगे कि हर सवाल में फैक्टराइज द फॉलोइंग है, पेपर में किस तरह का क्वेश्चन आएगा? तो आपको ना जहन में लगाना पड़ेगा, दिमाग सोचना पड़ेगा कि इस सवाल में क्या हो सकता है। जो जो मैंने कंडीशन आपको बताई है उसको आपको फिल करना, मतलब फिल करके आपने एज अ फार्मूला लगा देना है। तो हमारे पास पहला सवाल है x³ प्लस 8y का क्यूब। ठीक है, हमारे पास दो टर्म्स दिए हुए हैं, एक x की एक y की, और इसके साथ कुछ कोफिशिएंट है और उसके ऊपर क्या लगा हुआ बेटा, क्यूब। तो याद हमेशा रखना, अगर हमारे पास इस तरह का कोई चीज़ लिखा हुआ हो, x³ प्लस y³ या a³ प्लस b³, इस तरह का चीज़ लिखा हुआ हो, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है। ठीक है, तो उस फार्मूला का नाम क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास जब भी ऐसे टर्म होता है हमारे पास एक फार्मूला होता है। कौन सा होता है बेटा? हमारे पास फार्मूला होता है a³ प्लस b³। ठीक है, a³ प्लस b³, हमारे पास ये बराबर होता है बेटा a प्लस b के। ठीक है, याद रखना a प्लस b के, और इसके साथ साथ क्या लिखोगे बेटा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के साथ आपने माइनस लगाना है, फिर लिखना है आपने ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना। अगर a³ प्लस b³ हो, मतलब एक क्यूब, दोनों क्यूब वाली टर्म हो, बीच में प्लस का निशान हो, तो किसके बराबर होगा, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। और उसी तरह से एक और फार्मूला है हमारे पास, अगर माइनस का निशान होता है तो हम क्या लिखेंगे बेटा, a³ माइनस b³ बराबर किसके हो जाएगा बेटा, a माइनस बी के, और ये किसके बराबर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ठीक है, ये दो फार्मूलास हैं, इसको हम इस सवाल में यूज़ करेंगे और इसी के ज़रिए हम इस पूरे सवाल को सॉल्व करेंगे। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। अगर चाहें तो आप ये फार्मूला राइट कर सकते हैं ताकि आपको कोई दुश्वारी पेश ना आए मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँ। ठीक है, तो मैं इसको रब कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा, मैं मार्कर अपना चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या लिखना है बेटा, सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन लिखने के बाद जो सवाल हमारे पास लिखा हुआ होगा हमने उससे वैसे ही एज इट इज उतार देना है, x³ प्लस 8y का क्यूब। ठीक है, हमारे पास जो सवाल था हमने उससे एज इट इज क्या किया बेटा, उतार लिया, रीराइट कर लिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने फार्मूला लगाना है। फार्मूला कौन सा लगेगा, प्लस का लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ, प्लस का लगा देता हूँ, क्योंकि दोनों टर्म क्यूब की है तो मैं यहाँ पे फार्मूला लगा सकता हूँ प्लस का। तो मैंने क्या लिखा, a³ प्लस b³ किसके बराबर होता है बेटा, अभी हमने देखा फार्मूला में a प्लस b, फिर इसके क्या हो जाएगा बेटा, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल ये फार्मूला है, ये सिर्फ बताने के लिए यहाँ लिखा हूँ, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। चलो इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप इस कंफ्यूज ना हो। ठीक है, हमारे पास ये फार्मूला होता है। अब आपने क्या करना है बेटा, फार्मूला तो हमने लिख लिया है, मैंने हमेशा बताया फार्मूला के अंदर हमें वैल्यूज को पुट करनी होती है। तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, सबसे पहले आपने a और b की वैल्यू को मालूम करनी होगी। a और b की वैल्यू किस तरह से मालूम करनी होगी, जो हमारे पास ऊपर दिया हुआ होगा। पहली वाली टर्म कौन सी होती है बेटा, a होती है, दूसरी वाली टर्म क्या होती है हमारे पास, b होती है। ठीक है, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, हमारे पास क्या आ जाएगी, x आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास a किसके बराबर है, x के। हमें वो वैल्यू लेना है जिसके ऊपर, जिसका आंसर जब हम क्यूब लगाएं तो वही आ जाए। अगर मैं इसके ऊपर क्यूब लगाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, x का क्यूब वापसी आ जाएगा। तो मैं क्या ले लूंगा, a ले लूंगा, a किसके बराबर हो जाएगा, x के, जबकि b किसके बराबर हो जाएगा, y। तो हम वैसे ही लिखेंगे, y के ऊपर क्यूब लगाएंगे तो वापसी y³ आ ही जाएगा। लेकिन हमें 8 हम डायरेक्ट यहाँ नहीं लिख सकते हैं,
अगर हम 8 लिखेंगे तो क्या होगा बेटा, खराब हो जाएगा, गलत आंसर आएगा। हमें वो नंबर चाहिए जिसका क्यूब 8 आए, मतलब वो कौन सा नंबर है जिसका क्यूब 8 आए। तो जाहिर सी बात है 2 का क्यूब क्या होता है बेटा, 8 होता है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 2y है। क्योंकि इसके ऊपर हम अगर क्यूब लगाएंगे बेटा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8y का क्यूब। सेम टू सेम वही चीज़ आ जाएगा, कोई चीज़ चेंजेस नहीं आएगी। तभी हमें वो वैल्यू चाहिए, ये याद रखना, जिसका क्यूब बन करके सेम सवाल जैसा क्वेश्चन बन जाए। तो यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब हमें क्या करना है बेटा, ये x की वैल्यू और 2y की वैल्यू को हमने इसमें पुट कर लेना है। सिंपल, बहुत आसान सा है, सिंपल। आ जाओ, पहले क्या लिखा है, a क्यूब प्लस b क्यूब। तो हम क्या करते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू देख लेते हैं क्या है। x का क्या हो जाएगा बेटा, क्यूब, प्लस b की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2y का क्यूब। ठीक है, कोई यहाँ पे इशू नहीं है। अब हम इसको, क्योंकि ये इसके ही बराबर है, a क्यूब प्लस बी क्यूब के बराबर है, तो इसकी जगह हम इस फॉर्मूला में ये वैल्यूज को पुट करते हुए लिख सकते हैं। तो आ जाओ देख लेते हैं। हमारे पास पहले क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। तो ए की वैल्यू क्या है बेटा, x, फिर क्या लिखा हुआ है, प्लस का निशान, मैंने प्लस लिख दिया। और फिर b लिखा हुआ है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2y हो जाएगी। फिर हमारे पास फिर ब्रैकेट आ रहा है, तो मैंने फिर ब्रैकेट लगा दिया। और फिर उसके बाद लिखा हुआ है a का स्क्वायर, तो मैंने a लिखा और उसके ऊपर स्क्वायर लगाना होगा। लेकिन मैं a तो नहीं लिख सकता ना, a की वैल्यू दी हुई है हमें, a की वैल्यू क्या है बेटा, x है। तो मैं यहाँ पे x लिख देता हूँ और उसके ऊपर स्क्वायर लगाने बोला है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको लार्ज ब्रैकेट बनाता हूँ ताकि डिफरेंशिएट आप सही से कर सको। इसके ऊपर मैंने स्क्वायर लगा दिया, फिर माइनस का निशान है, मैंने माइनस लिख दिया। फिर a लिखा हुआ है, तो a की वैल्यू क्या है बेटा, a की वैल्यू हमारे पास x है। और b की वैल्यू क्या है बेटा, b की वैल्यू हमारे पास 2y। तो मैं उसी तरह से सेम टू सेम उसी तरह से लिखते जा रहा हूँ, 2y। फिर हमारे पास प्लस का निशान, मैंने प्लस लिख दिया। फिर b लिखा हुआ है, b की वैल्यू क्या थी बेटा, 2y था। और उसके ऊपर मैं स्क्वायर लगा दे रहा हूँ फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और फिर ब्रैकेट क्लोज। इसको मजीद सॉल्व कर लेता हूँ, जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा बेटा, फाइनल आंसर होगा। तो पहली वाली टर्म तो हम वैसे ही लिखेंगे, x प्लस 2y, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकती। x का स्क्वायर क्या होगा बेटा, x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा। फिर माइनस का निशान है तो हम माइनस ही लिखेंगे। 2xy को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 2xy ही आएगा, कोई चेंजेस इसमें नहीं आएगी। फिर मैंने प्लस लिख दिया, प्लस लिख दिया, 2 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो मतलब 2 2 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और y के ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है तो हम क्या लिख देंगे, y का स्क्वायर। ये याद रखना, जो स्क्वायर होता है अगर ब्रैकेट लगा हुआ होता है तो वो दोनों टर्म के साथ होता है। तो सिंपल, हमारा इतना आसान सा क्वेश्चन था और इसका आंसर आ गया। आए चलें अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से ये सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्या है बेटा, इसका क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। आप देख रहे हो तो ये तो अजीब सा आ गया है क्वेश्चन, हमारे पास वो क्यूब वाली टर्म तो है ही नहीं। तो इससे आपको घबराना नहीं है, बल्कि मैं बताऊंगा आप किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्यूबिक फार्मूला। तो आज सबसे पहले बेटा आपने क्या लिखना है, सोल्यूशन लिखना है। और सोल्यूशन लिखने के बाद जो सवाल लिखा हुआ उसको वापसी उतार देना है। a की पावर हमारे पास क्या है बेटा, 11 है, प्लस लिखा हुआ है a का स्क्वायर है और b का 9 है। ठीक है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें से कॉमन ले लेते हैं। कॉमन की क्या बात होती है, जो हमारे पास टर्म होती है एक जैसी, उसे हम इस वैल्यू से बाहर निकाल देते हैं। तो हमारे पास कौन सी टर्म एक जैसी, a है। और लीस्ट पावर मतलब कम से कम पावर वाली कौन सी वैल्यू है, a की 2 है। तो मैं क्या कर लूंगा बेटा, a स्क्वायर को मैं बाहर निकाल दूंगा। इस वाले a से ये पूरी टर्म कटेगी, 11 है तो 11 में से 2 चले गया तो बेटा कितना बच गया, 11 में से 2 गया था, हमारे पास बचा 9। ठीक है, फिर प्लस है, क्योंकि 11 में से 2 माइनस कर दोगे 9 ही बचेगा ना, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली काट रहे होते हैं। फिर प्लस हमने वैसे ही लिखा, a स्क्वायर से ये a स्क्वायर पूरा कर दिया तो हमारे पास क्या बच गया बेटा, b का 9। तो मैं क्या लिख दूँ, b 9। अब हमने क्या कर लिया, यहाँ तक इसको सॉल्व कर लिया। लेकिन यहाँ पे भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि मैं बताऊंगा आपको किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आप a का स्क्वायर तो वैसे ही लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a के स्क्वायर को हमने कुछ नहीं करना है, आपने लार्ज ब्रैकेट लगाना है। आप ये लिख सकते हो a स्क्वायर, देखो a क्यूब उसकी होल पावर क्यूब, 3 3 कितना होता है, 9 होता है। हमें कौन सा बनाना था, a का क्यूब बनाना था। मैंने क्या कर दिया, a की पावर 3 कर दी ऊपर, तो 3 3 से क्या हो जाएगा, 9 वापसी आ जाएगा, मतलब कोई चेंजेस इसमें नहीं आएगी। फिर प्लस करके मैं क्या कर देता हूँ, मेरा b वापसी लिख देता हूँ, b की पावर 3 कर देता हूँ और उसके ऊपर 3 कर देता हूँ। हमारे पास ये हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा। तो मतलब a की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, a क्यूब, और b की वैल्यू क्या आ रही है, b क्यूब।
ये जो है क्यूब ऊपर वाली वो तो फार्मूला का है, तो हमने क्या करना है, सिर्फ फार्मूला में से ओपन कर लेना है। तो आज जो फार्मूला क्या है हमारे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी, फिर उसके बाद होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखना हमारे पास फार्मूला है, इसके अकॉर्डिंग ही हमें इसकी वैल्यू को पुट करनी है। तो हमें मालूम तो पड़ गया ना ए की वैल्यू क्या है बेटा, ए की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, ए की वैल्यू है हमारे पास ए क्यूब, ठीक है, जबकि b की वैल्यू क्या है बेटा, b की वैल्यू हमारे पास b क्यूब। ठीक है, जहां जहां a होगा वहां a क्यूब लिखेंगे, जहां जहां b होगा वहां b क्यूब लिख देंगे। तो आ जाओ, तो हमने इस फॉर्म में इसको लिख दिया, अब हमें इसमें इसको ओपन करना है। तो आ जाओ, a की वैल्यू क्या है बेटा, a की वैल्यू हमने अभी देखा a क्यूब है, क्योंकि यहाँ पे a क्यूब लगा हुआ था तो मैंने a क्यूब लिख दिया, फिर मैंने प्लस लिख दिया, फिर b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b क्यूब हो जाएगी। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, a के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो a की वैल्यू क्या थी बेटा, सबसे पहले a की वैल्यू देखेंगे, a की वैल्यू हमारे पास a क्यूब है और उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो मैंने ये स्क्वायर लगाया है, ये मत समझना कि मैंने अचानक से ये लगा दिया। फार्मूला में क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर तो मैंने पहले लगाना है ना, और जो a की वैल्यू थी वो मैंने लिख दिया, a की वैल्यू a क्यूब थी, a की वैल्यू a क्यूब थी तो मैंने a क्यूब लिख दिया, फिर माइनस का निशान है, आ जाओ, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे a और b, तो a की वैल्यू क्या है a क्यूब और b की वैल्यू क्या है b क्यूब, ये तो मुझे याद हो चुका है। फिर हमने प्लस का निशान है, मैंने प्लस लिख दिया और फिर इसके b स्क्वायर लिखा हुआ है, तो मैंने सबसे पहले स्क्वायर लगा दिया, b की वैल्यू क्या है हमारे पास b का क्यूब। ठीक है, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी। अब आपने क्या करना है बेटा, इसको ओपन कर लेना है, a क्यूब प्लस b क्यूब को हम कुछ नहीं कर सकते, 3 टू ज़ा कितना होता है 6, तो a की पावर क्या हो जाएगी 6 माइनस ये a क्यूब b क्यूब एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा तो a क्यूब b क्यूब ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगी, प्लस का निशान वैसे ही रहेगा, 3 टू ज़ा क्या हो जाते हैं 6, तो b की पावर 6। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं हुआ होगा आपको। तो यहाँ पर आके ये आपका आंसर आ गया क्या, नहीं, बल्कि मैं एक चीज देख रहा हूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब तो दोबारा आ गया। हमने अभी देखा था a क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है, तो मैं क्या इसकी जगह ये वैल्यू को लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, क्योंकि कोई इसमें नंबर तो है ही नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, एक और बड़ा फार्मूला लगाता हूूँ, क्योंकि जब जब हम फार्मूला लगाते हैं उस वक्त तक हम इसकी फार्मूला को लिखते हैं। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या किसके बराबर होता है बेटा, a प्लस बी के a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसकी जगह ये वाली वैल्यू को लिख रहा हूँ, रीराइट कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी जगह, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा a प्लस बी, ठीक है, फिर इसका क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसमें हम चेंजेस इसलिए नहीं करना क्योंकि ए बी ही हमारे पास कोई दूसरी वैल्यू दी हुई नहीं थी, ये मैंने लिख दिया। और उसके बाद हमारे पास जो आखिरी वैल्यू बच गई है उसको लिख देंगे ए 6 माइनस ए क्यूब बी क्यूब प्लस बी का 6। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, हमारा आंसर हो जाएगा। हो सके तो इसको आप ऐसे बॉक्स में बंद कर लिया करें ताकि पता चल जाए कि आपका आंसर आ गया। चलें आइए इसका थर्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्या है बेटा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, इसको भी उसी तरह से सॉल्व करें जैसे हमने सॉल्व किया है। बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन लिखने के बाद जो सवाल लिखा हुआ होगा उसको वापसी लिख देंगे। आप मेरे स्टेप को फॉलो कीजिएगा, मैं बोर्ड के स्टेप्स को फॉलो कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। ठीक है, तो a6 + 1, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले a क्यूब और b क्यूब की वैल्यू बनानी है। तो मैं क्या करूँगा, a की जगह मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ और उसके ऊपर मैं क्यूब लगा सकता हूँ, 2 3 से क्या हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। तो मतलब मैं ऐसे काम कर सकता हूँ। फिर प्लस मैंने क्या लिखा, 1 लिखा हुआ है तो 1 के ऊपर मैं क्यूब लगा सकता हूँ। 1 क्यूब का कितना होता है, 1 ही होता है। 1 को जितनी दफा मल्टीप्लाई कर लो 1 ही आएगा, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, फिर से वही वैल्यू आ जाएगी। तो 1 का क्यूब लगा सकते हैं हम। और इसको मैंने इस तरह से बनाया है ताकि 6 आ जाए तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। याद रखना हमेशा 3 की जो क्यूब जो वैल्यू होगी ना वो हमेशा हम ऊपर रखेंगे। तो फार्मूला में होता है हमारे पास क्यूब। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है हमारे पास a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमें पता चल रहा है a स्क्वायर। ठीक है, जबकि b की वैल्यू हमें क्या पता चल रहा है, b की वैल्यू से पता चल रही है हमें कि हमारे पास 1 है। तो आपने क्या करना है, पहले फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या होता है हमारे पास, a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है a प्लस b। ठीक है, फिर a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या करना है बेटा, इन तमाम वैल्यू को पुट कर लेना है। इस टर्म में ये चीज़ लिखा हुआ है, क्यूब के दोनों टर्म में लिखा हुआ है, हमने क्या करना है इस टर्म में इसको लिख लेना है। तो आ जाओ लिखते हैं और देखते हैं कैसे होता है ये सॉल्व। a प्लस बी, तो a की वैल्यू क्या है बेटा a स्क्वायर, तो मैं लिख देता हूँ a स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, तो a स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया। फिर इसके बाद मैंने लार्ज ब्रैकेट लगाना है। a की वैल्यू क्या है बेटा, a की वैल्यू हमारे पास
ए की वैल्यू हमारे पास ए का स्क्वायर और उसके ऊपर दोबारा स्क्वायर लगा हुआ है, तो मैंने वो दोबारा स्क्वायर इसको लगा दिया है। फिर मेरे पास क्या है, माइनस का निशान है, मैंने माइनस लिखा। फिर ए की वैल्यू लिखना है, तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास ए स्क्वायर, जबकि बी की वैल्यू क्या है बेटा 1, तो मैंने 1 वैसे लिख दिया। फिर मैं क्या करना है बेटा, प्लस लिखना है, बी की जगह फिर से मुझे ए की वैल्यू लिखनी है, बी की जगह बी की वैल्यू लिखनी है। तो बी की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास, बी की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ और इसके ऊपर क्या लगा देता हूँ, स्क्वायर लगा देता हूँ और ये क्लोज कर देता हूँ। और इसको मजीद सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो मैंने क्या करा, ए स्क्वायर प्लस 1 को वैसे ही लिखा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। 2 2 से क्या हो जाता है 4 हो जाता है, तो ए की वैल्यू 4 हो गई, माइनस ए को 1 से मल्टीप्लाई करो तो ए का स्क्वायर ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। और प्लस क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही होता है। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आसान सा था और सिंपल सा था और हमने आराम से सॉल्व इसे कर लिया। अब आज इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। ये भी बहुत आसान से, सेम उसी तरह से करना है। आपने सॉल्यूशन लिखना है और सॉल्यूशन लिखने के बाद आपके पास जो सवाल लिखा हुआ उसी को वापसी उतार लेना है। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 512। मैंने क्या करा, उस वाली टर्म को मैंने वापसी ही लिख दिया। अब आपने क्या करना है बेटा, ए और बी की वैल्यू निकालनी है क्यूब वाली। तो हमने क्या करा है, आराम से निकल जाएगी इसकी वैल्यू। देखते हैं, ए और बी लिख दिए, यहाँ पे ए और बी लिख दिया और इसके ऊपर क्या लगा दिया बेटा, क्यूब लगा दिया, क्योंकि जब मैं इसके ऊपर क्यूब निकालूंगा तो ए क्यूब वापसी आ जाएगा और बी क्यूब वापसी आ जाएगा। प्लस आपको 512 का क्यूब, कौन सा ऐसा नंबर है जिसका क्यूब 512 आता हो, 512 आता हो। तो बेटा 8 का जब हम क्यूब निकालते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 512 आता है। अगर आपको क्यूब निकालना नहीं आता तो आप एक काम कर सकते हो, आपके पास शिफ्ट का ऑप्शन होता है कैलकुलेटर में, शिफ्ट का बटन दबाना है और रूट के बटन पे क्लिक कर देना, तो क्यूब रूट आ जाता है। तो उसमें 512 आप लिखोगे तो आपका क्या होगा बेटा, 8 आ जाएगा। तो हमें पता चलेगा 8 का क्यूब क्या होता है, 512। तो ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया, हम फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला हमारे पास होता है बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। आपने क्या करना है, ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। तो ए की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास, ए बी है, जबकि बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 है। सेम वही वैल्यू है, आपने इसमें पुट कर लेना है। ये चीज़ ऐसे लिखा हुआ है, सिर्फ इस वैल्यू को हमने लिखना है। तो ए की जगह क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर देख लो, एक लार्ज ब्रैकेट हम लगाते हैं हमेशा की तरह। तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक लार्ज ब्रैकेट लगा देता हूँ। ए का स्क्वायर है तो मुझे ए की वैल्यू देखना क्या है, ए और बी है, तो मैंने क्या लिख दिया, ए और बी लिख दिया और इसके ऊपर क्या कर दिया बेटा, स्क्वायर लगा दिया। फिर माइनस का निशान है, मैंने माइनस लिख दिया। फिर ए लिखा हुआ है, तो ए की वैल्यू क्या होता है, ए बी, जबकि b की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास 8 है, तो मैंने क्या लिख दिया, 8 लिख दिया। फिर इसके बाद क्या करना है, आपके पास प्लस का निशान है, मैंने प्लस लगा दिया और b की जगह क्या लिख देंगे, b की जगह हम 8 लिख देंगे और 8 के ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। सिंपल सा था, आसान सा था, आराम से ये भी सॉल्व हो गया है। देखते हैं क्या करते हैं, किस तरह से आता है। a b प्लस 8 तो वैसे ही आ जाएगा, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो दोनों में स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। फिर हमने माइनस लिखा, ये 8 a b एक दूसरे से मल्टीप्लाई होता है, क्या कर लेता हूँ, एक दूसरे के साथ लिख देता हूँ, a b लिख दिया मैंने। फिर प्लस 8 का स्क्वायर देखना, मतलब 8 को 8 दफ़ा मल्टीप्लाई करना। 8 8 से कितना होता है हमारे पास, 8 8 से 64 होता है, तो ये 64 लिख देना और ये कितना आसानी से इसका आंसर आ गया। हमने इसके 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, मैंने इस एक्सरसाइज पार्ट में 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, बाकी सवाल भी इसी तरह से ही सॉल्व होंगे, कोई मुश्किल नहीं है। हो सके तो मैं इसके अगले पार्ट में सॉल्व करवा दूंगा। आप अभी यहाँ तक कंटिन्यू रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम 4.5 का रिमेनिंग क्वेश्चन और इसके साथ साथ बाकी जो क्वेश्चन है उससे सॉल्व करवाएंगे और देखेंगे किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अगर आपको मैं समझाने तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।